बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन, न्यूजीलैंड दुनिया के 8 खूबसूरत ममालिक में शुमार होता है। ये कुतुब जनूबी की तरफ से दुनिया का आखिरी मुल्क है। सूरज रोजाना इसी मुल्क में आंख खोलता है। सूरज की पहली किरण न्यूजीलैंड के एक छोटे से कस्बे में पड़ती है। न्यूजीलैंड में इस वक्त नेशनल पार्टी की हुकूमत है। नेशनल पार्टी के सरबराह जॉन की वजीर आजम है और इसी पार्टी के रुकन डेविड कार्टर कौमी असम्बली के स्पीकर हैं। 11 मई को पार्लियामेंट में पानामा लीक्स पर बहस हो रही थी। वजीर आजम ने सेशन के दौरान अरकान को टोकने की कोशिश की। स्पीकर ने इन्हें रोका, लेकिन वजीर आजम बाज न आए। स्पीकर को गुस्सा आ गया और इन्होंने अपनी ही पार्टी के वजीर आजम को ऐवान से निकाल दिया। Order. Prime Minister will resume his seat. Order. The Prime Minister will leave the chamber. It happened yesterday. I gave him fair warning. He is to be treated no differently to any other member in this House. The Prime Minister will leave the chamber. यह है असल जमहूरियत, और यह असल जमहूरियत न्यूजीलैंड को सिर्फ जोग्राफियाई लिहाज से नहीं बल्कि समाजी और अखलाकी लिहाज से भी दुनिया का खूबसूरत तरीन मुल्क साबित करती है। आप इसके मुकाबले में अपनी जमहूरी रवायात मुलाहिजा कीजिए। 2013 से आज तक कौमी असम्बली के 306 इजलास हुए। वज़ीर आज़म इनमें से सिर्फ 55 इजलासों में शरीक हुए। पानामा लीक्स का इशू पिछले 43 दिनों से चल रहा है। यह मसला पूरी दुनिया की पार्लियामेंट्स में ज़ेरे गौर है, लेकिन यह हमारी पार्लियामेंट में 42 दिन बाद कल पेश हुआ, और इसमें भी जब अपोजिशन की तरफ से सवाल की बारी आई तो अपोजिशन ने बाइकआउट कर दिया। यूं बहस का यह मौका भी जाया हो गया। यह मौका अब दोबारा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 2 हफ्ते बाद बजट इजलास शुरू हो जाएगा और बजट के दौरान ऐसे इश्यूज पर बात नहीं हो सकती। कल इमरान खान कौमी असम्बली में तकरीर करेंगे, लेकिन अब जबकि वजीर आजम नहीं होंगे, जब लाइव कवरेज की सहूलत मैसर नहीं होगी, उस वक्त इस तकरीर का क्या फायदा होगा? यह साबित करता है कि हमारी पार्लिमानी रवायात और हमारे सियासतदानों को अभी मजीद मैच्योरिटी की जरूरत है। हम आज भी पार्लियामेंट को पार्लियामेंट नहीं समझ रहे। ख़वातीन, कल के बाइकआउट की वजह से अपोजिशन में टूट फूट शुरू हो चुकी है। आज एमक्यूएम मुश्तरका अपोजिशन से अलग हो गई, जिसके बाद अब मुश्तरका अपोजिशन मुश्तरका नहीं रही। चौधरी एतजाज अहसन का ख्याल है कि एमक्यूएम जल्द वापस आ जाएगी। एमक्यूएम के अपने फैसले होते हैं, वो मतलब है कि उनसे तवक्को है कि वो फैसले अपने बदल भी लेते हैं, तो वो बदल लेंगे। क्या वाकई आ जाएगी या फिर ये टूट फूट मजीद आगे बढ़ेगी? इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सारी ब्रेकअप हो जाएगा। सर, सुप्रीम कोर्ट को जो खत लिखा था, जो कल चले सर धरने तो कल ही रह जाएंगे इंशाल्लाह। अपोजिशन ने पार्लियामेंट के बाइकआउट के खात्मे और टीओआरस के लिए वज़ीर आज़म की ऑफर कबूल कर ली। जनाब स्पीकर, मेरी दरख्वास्त है कि आप कायदे हस्ब इख्तलाफ जनाब खुर्शीद शाह साहब और दीगर पार्लियामेंट्री लीडर्स की मुशावरत से एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाएं जो इत्तफाक राय से जामे टर्म्स ऑफ रेफरेंस और दीगर मामलात को हतमी शक्ल दे, ताकि बदनवानियों का इर्तिकाब करने वालों का तयन और मुहासबा किया जा सके। अपोजिशन ने अगर यही करना था तो फिर कल बाइकआउट करने की क्या जरूरत थी? और मियां नवाज शरीफ आपसे तुम पर आ गए। कौन सा नया पाकिस्तान बन रहा है भाई, बताओ मुझे। तुम केपीके को नया पाकिस्तान, नया केपीके नहीं बना सके, तुम पाकिस्तान को क्या बनाओगे? तुम बात करते हो पाकिस्तान को, बाकी पाकिस्तान को हासिल करने की। मैं कहता हूं ख्याल करो, ये केपीके भी तुम्हारे हाथ से निकल रहा है। 2018 में इंशाल्लाह केपीके भी तुम्हारे पास नहीं होगा। बाकी पाकिस्तान की बात दूर की बात है। अभी तो तुम केपीके के अंदर, केपीके में पेशावर का इलेक्शन भी हार गए हो। केपीके में पेशावर का इलेक्शन भी तुम हार गए हो। क्यों? कहीं ये उस प्रेशर का नतीजा तो नहीं जो इमरान खान मुसलसल 2 साल से डाल रहे हैं? ये हमारे आज के प्रोग्राम के इश्यूज होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं दानियाल अजीज साहब, MNA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। मराज सईद साहब हमारे दूसरे मेहमान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक है, MNA है ये भी। और नवाब अली वसान साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक है, MNA। और कराची में हमें ज्वाइन किया है सेनेटर मियां अतीक साहब ने, MKM के साथ इनका ताल्लुक है। मियां अतीक साहब की तरफ जाएंगे। मियां साहब ये फरमाइएगा कि आप दरमियान में अपोजिशन को छोड़ के अचानक चले गए सर। सब लोग आपका रास्ता देख रहे थे, आपने तमाम इजलास में शिरकत की, 6 इजलास हुए अब तक, हर इजलास के अंदर आप मौजूद थे, हर जगह पे आप ये कहते थे कि मैं अपोजिशन के साथ हूं, हमें TORs बनाने चाहिए। MKM की तरफ से ये भी मुतालबा आया कि प्राइम मिनिस्टर साहब को इस्तीफा देना चाहिए, और एन वक्त पे जब TORs बनने का वक्त आया और उस वक्त आप इनको छोड़ के तो आप कराची चले गए सर। ये सर क्या सियासत है ये? साहब इसमें कतई सियासत वाली बात नहीं है, ये हकायक पर मबनी बात है। देखिए, पहली बात तो मैं वाज़े करता चलूं, इस्तीफे की सबसे पहले दिन जिस दिन बात हुई तो हमने ये कहा कि क्या ये जो अपोजिशन का इजलास हो रहा है, अपोजिशन इकट्ठी हो रही है, ये किसी फर्द वाहिद के खिलाफ है या ये किसी एक खानदान के खिलाफ है। इसीलिए PTI ने चंद स्टेप पीछे जाकर इस्तीफे वाली बात को इखलाकी तौर पर ले आए, और आप भी जानते हैं कि वो किस हद तक क्या होती है। अब आ जाती है बात, हमारा जो मौक़िफ़ था वो कल भी वही था, आज भी वही है। हम ये कहते आए अपोजिशन को कि जो हमारे साथ हो रहा है, जो हमारे कारकुनों के साथ सलूक हो रहा है, उसकी आवाज भी उठाई जानी चाहिए, जो कतई नहीं सुनी गई। फिर दूसरी बात ये आती है कि जब हम ये देखते हैं कि ये जो अपोजिशन बनी, ये पनामा लीक के बारे में है सिर्फ, और इसको अब लेकर जो जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पनामा लीक कर। कल तक हम जो साथ थे, हम ये कह रहे थे कि ऑपोजिशन को जो सबसे बड़ा मौक़िफ़ उठाना चाहिए वो वही जो पाकिस्तान के 20 करोड़ लोगों का है, सिर्फ 450 का सिर्फ हम बात नहीं कर रहे। वो क्या है कि जिन लोगों ने भी करप्शन की है उनके खिलाफ एक आवाज उठाई जाए। लेकिन इस वक्त में ये लग रहा था कि अब ये सिर्फ चंद लोगों के साथ लेकर आ रहे हैं, और वो भी कुछ शक्ल बदलती नजर आ रही है। तो इसलिए हमारे किसी किस्म पर हम पे ना तो कोई इल्जाम है पनामा लीग का, MQM के किसी हमारे मेरे साथी पर, मेरे कायद पर, मेरी पार्टी पर। ये फरमाइएगा कि आपको ये तमाम हकायक इनका किस वक्त इल्म हुआ? कल 6:30 बजे आपको इल्म हुआ? इससे पहले आपको मालूम नहीं था ये सारी चीजें कि सिर्फ पनामा लीक्स पे हैं, ये सिर्फ TORs की बात कर रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफे की बात कर रहे हैं? ये कल 6:30 बजे तक तो सर आप इनके साथ थे ना। आपने जब ये खुर्शीद शाह साहब ने बाइकआउट किया तो आप उनके साथ खड़े थे उस वक्त तक आपको इन हकायक का इल्म नहीं था? मेरी जी चौधरी साहब, मेरी गुजारिश सुन लीजिएगा। देखिए, जब तक ये जहां तक ये मामला है, कल में और आज में जो फर्क है आपके भी सामने है। कल जो चीजें सामने आई हैं वो आपने भी अपने एंगल से देखी होंगी, और हकीकत में आप देख लीजिए क्या ऑपोजिशन इस वक्त में जो अपना, उनका ठीक है, वो हक है, आज भी ऑपोजिशन में जमाते हैं, और ये हमारा हक है। जब हम ये देखते हैं कि जो मसाइल हमारे हैं, हम एक ग्रुप के साथ मिलकर बैठते हैं, और अगर वो ग्रुप ही मेरे मसाइल की आवाज की बात नहीं करता, मेरे कारकुनों के साथ जो कुछ हो रहा है उस बात को कहीं पर नहीं लेकर चलता, तो मैं उस ग्रुप के साथ 6:30 बजे से पहले तो आप उनके साथ थे ना सर। उन्होंने उससे पहले भी आपकी बात नहीं की थी। 6 इजलास हुए, तमाम इजलास में मियां अतीक साहब खुद शरीक होते रहे, आप बनफ्से नफीस उस कमेटी का हिस्सा रहे, और अपोजिशन ज्वाइंट अपोजिशन का हिस्सा रहे, आप हर इजलास में जाते रहे वहां पे। तो उस वक्त आपको एहसास नहीं हुआ कि MKM के बारे में बात नहीं कर रहे, ये 20 करोड़ लोगों की बात नहीं कर रहे, ये पाकिस्तान के अंदर जो करप्ट माफिया है उसके खिलाफ बात नहीं कर रहे, ये सिर्फ पनामा लीग की बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए चौधरी साहब, पहली बात यही है कि जिस मीटिंग में मैं शामिल हुआ, जो हक सच की बात थी मैंने वहां बैठकर की, चाहे किसी ने उससे इख्तलाफ किया या किसी ने उस बात को माना, ये अपनी जगह पर है। लेकिन और यही बात मुझे मेरे कायद ने सिखाई है कि जो हक सच की बात होगी हम जहां बैठेंगे वहां करेंगे, वक्त चाहे कोई भी हो, हालात चाहे कोई भी हो, हमारे साथ चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये मेरा ख्याल है ये भी आपने समझ लिया है कि हक और सच की बात जो है वो 16 मई को सिर्फ 6:30 बजे करनी है, उससे पहले नहीं करनी। उससे पहले आपको एहसास नहीं होता? मेरे साथ देखिए, उससे पहले भी करते आए वसान साहब, ये फरमाइएगा, पहले भी करते आए चौधरी साहब, ऐसी बात नहीं है। मीटिंग के अंदर भी करते आए और मीटिंग के बाहर भी करते आए। तो 2 बड़े पार्लियामेंट में 2 बड़े स्टांस थे आपके, 2 बड़े मौक़िफ़ थे। एक तो आपने बाइकआउट किया पार्लियामेंट का, आपने सेनेट का बाइकआउट भी किया और आपने कौमी असम्बली का बाइकआउट भी किया, और ये बाइकआउट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करवाया, बाकी सब जमातों ने आपका साथ दिया। दूसरा, आपका ये कहना था कि TORs जो है वो हमारे जो TORs अपोजिशन ने बनाए हुए हैं
उसी को हुकूमत इंप्लीमेंट करे। दो आपके बड़े इश्यूज थे। कल जब इजलास हो रहा था तो आपने कल भी बाइकआउट कर दिया और आपने कल भी TORs की बात नहीं की, और उस वक्त आपने बाहर आके आज आपने TORs कमेटी का हिस्सा बनने के लिए भी तैयार हो गए, बाइकआउट भी खत्म कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आपका मुख मुकाव था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ और आपने डिच किया इमरान खान साहब को। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले कि हमारे ऊपर तो ब्लेम लगते रहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी पार्टी है, इसके तो मेरे ख्याल में कोई कुछ भी कहे, हम अपनी पार्टी की जो सियासत है वो कर लेते हैं। तो इसमें जैसे भी कल जैसे इजलास हुआ, मीटिंग हुई, सारे पार्टियों के, इनके जो हेड थे, PTI के थे, मुख्तलिफ पार्टियों के हेड थे, वो सारे बैठे, उन्होंने तय किया तो हम जाएंगे। अगर 7 क्वेश्चन का इन्होंने जवाब दे दिया तो हम बैठेंगे, उनसे क्वेश्चनिंग करेंगे। अगर उन्होंने अपनी राम कहानी शुरू कर दी तो हम नहीं बैठेंगे। तो इस वजह से जब मैं भी बैठा हुआ था आगे खुशी शाह साहब से, या जो इमरान खान बैठे हुए थे, बार बार यही था, बार बार उधर डिस्कस यही चल रही थी कि अगर 7 क्वेश्चन का, पहले तो इनको क्वेश्चन दिए गए, उनका जवाब दे देता। देखिए, वजीर आजम ने कौन सी नई बात की? 1972 से 1972 तकरीर करने के लिए खड़े हो गए थे। देखिए, इमरान खान साहब तकरीर करने के लिए खड़े हो गए थे। हमारे खुशी शाह साहब ने कहा नहीं बाइकआउट है, बाइकआउट है, इमरान खान को भी साथ ले गए। इमरान खान को तो बात तो करने देते ना। हमने नहीं मना किया, हमने नहीं किया, ये तय था, ये अपोजिशन पार्टियों का था कि इधर से खुशी शाह 2 मिनट बात करेंगे, उधर से वो करेंगे, ऐसे माहौल बना। नहीं, हमारा ये था। देखिए, नवाज शरीफ ने कौन सी ऐसी बात की? नवाज शरीफ खुद कह रहे हैं कि 2005 से मैंने फ्लैट लिए, ये देखें, और उनमें हमारे पास सबूत है। बात नहीं कर रहा, वो तो ज़ाहिर है 70 सवाल है ना। अब तो आपने 7 सवालों को 70 सवालों में कन्वर्ट कर दिया ना। अब वो आप सवाल पूछते जाएंगे, ये तो अगले 70 साल तक उनके सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। मेरे सिंपल ये है कि अगर आपने बाइकआउट खत्म ही करना था तो कल कर लेते, आपने TORs का हिस्सा बनना ही था तो कल कर लेते। कल का वक्त आपने जाया कर दिया जिसमें प्राइम मिनिस्टर आपके सामने था, आप उनका तजिया कर सकते थे, जाया नहीं किया, उनकी सियासत का पोस्टमार्टम कर सकते थे। वहां पे हमने कोई वक्त जाया नहीं किया। आप देखते होंगे जो इनके जो MNA, जो मिनिस्टर, जो जिस तरीके से मतलब इतने खुश थे या परेशान थे, आपको पता है। हमारा उनसे लेना देना नहीं है। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि नवाज शरीफ रिजाइन देते, और हमारा ये अटल मौक़िफ़ यही था। आप तो चेयरमैन कहते रहे हैं सर, बिलावल भुट्टो, उनके 14 बयान तो मैं आपको दिखा सकता हूं जिसमें उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है, देना वो तो खुद उनका देना चाहिए। दुनिया में जब 3 वज़ीर आज़म दे रहे हैं तो इनको खुद देना चाहिए। हम नहीं मांग रहे, हमारा ये मौक़िफ़ है। हाँ, नवाज शरीफ के ऊपर ब्लेम है, ये खुद आके वजाहतें करें, ये 7 क्वेश्चन का जवाब दे दे तो उसमें बेहतर होगा। नवाज शरीफ साहब पे 5 साल लगते हैं, आए ही नहीं। नवाज शरीफ ने ऐसी कोई बात ही नहीं की। जो जाहिर है, ये जो तय था अपोजिशन पार्टियों का, कोई ऐसी चीज नहीं थी। उन्होंने कहा कि अगर 7 क्वेश्चन का जवाब देंगे तो हम उनसे क्वेश्चन भी करेंगे, पूछेंगे भी। तो इन्होंने जवाब नहीं दिया। मराज से ये फरमाइएगा कि अपोजिशन मुश्तरका थी और यूं लगता था कि आप ही के एजेंडे को लेकर चल रहे हैं, लेकिन MQM अब आपसे अलग हो चुकी है। अब उन्होंने अपना किबला तब्दील कर लिया है। तो आप ये समझते हैं कि वो अपोजिशन जिसको आपने इकट्ठा किया वो तितर बितर होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब, एक तो आपके सवाल का जवाब है। एक तो मैं एक जुमले में प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कल स्पीच की तो उन्होंने मुस्लिम लीग नून हुकूमती जमात के मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है, और आगे चल के उस पर बात होगी। अभी जो आपका सवाल है उसकी तरफ आता हूँ। MQM जो अभी मियां साहब बात कर रहे थे और अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन जिस तरह के आपका सवाल था कि अभी तक ये इशू और ये TORs, वज़ीर आज़म की रिजिग्नेशन के हवाले से बात करना, अपोजिशन की मुख्तलिफ मुलाकात है, ये सारी चीज़ें पानामा स्पेसिफिक ही थी और पानामा के हवाले से ही थी। तो इनको तो पहले भी इल्म था, लेकिन आज अगर इन्होंने रस्ते अलग कर दिए तो ये बेहतर उसका जवाब दे सकते हैं। हालांकि हमारा मौक़िफ़, हमारी जितनी मीटिंग्स हुई है, हमारा एजेंडा और ऑब्जेक्टिव आज भी वही है जो कल तक था जब ये हमारे साथ थे। आप महसूस कर रहे हैं आज के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM और दूसरी सियासी जमातें उन्होंने आपको बंद गली में फंसा दिया, और ये आपकी ना तजर्बेकारी जिसकी वजह से आप फंस गए? देखिए चौधरी साहब, एक चीज तो हमें समझ लेना चाहिए कि अगर तहरीक इंसाफ, ये पानामा के हवाले से अगर बात है या एहतिसाब की बात है, तो अगर तहरीक इंसाफ कड़ी है तो तहरीक इंसाफ की बुनियादी इसी नजरिए के ऊपर है कि माशी इंसाफ से अदालती इंसाफ तक। तो हम तो अपने मंशूर के मुताबिक, अपने नजर के मुताबिक बिल्कुल एक काज के लिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे। उस काज से आपने आसिफ अली ज़रदारी साहब को निकाल दिया था, आप उनको चोर चोर कहते रहे हैं। मेरी बात सुनिए, जब से पानामा का इशू चल रहा है 45 दिनों से, इमरान खान साहब ने आसिफ अली ज़रदारी साहब
के, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के, बिलावल भुट्टो के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। तो आपने भी एडजस्टमेंट की है। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने की है या एमकेएम ने किया है या मौलाना फजलुर रहमान साहब ने की है, तो आपकी एडजस्टमेंट भी सामने जाहिर है पूरी कौम के। सवाल है तजिया है, सवाल है आपका। ठीक है, आपने जो आसिफ अली जरदारी की बात की या खुर्शीद शाह साहब के ऊपर जो इल्जामात माजी में लगे हैं या जो बातें हुई है वो सारी अपनी जगह पे हैं। अगर कोई कहता है कि तहरीक इंसाफ के अंदर कोई ऐसा बंदा है जो मतलब जिसके ऊपर इल्जाम है, ये सारी चीजें अपनी जगह पे हैं। तहरीक इंसाफ अगर इस वक्त बात चल रही है, 3 मुल्क के वज़ीर आज़म अगर जा चुके हैं, 1 मुल्क का वजीर वसत हो चुका है, मुख्तलिफ ममालिक में तहकीकात हो रही है, तो पाकिस्तान के अंदर भी हम चाहते हैं कि इतना बड़ा मसला आया हुआ है, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के फैमिली के ऊपर इल्जामात लगे हैं, तो उसका एहतिसाब हो जाए, क्योंकि मुल्क के सबसे बड़े पार्लियामेंट में होगा ना। तो कल पार्लियामेंट में आया था ना, तो आपने मौका जाया कर दिया ना सर। अब उसकी तरफ आते हैं कि चौधरी साहब थोड़ा सा मौका दिया करें, क्योंकि दानियाल साहब को शामिल कर लो, मैं दोबारा वापस आता हूं आपसे। दानियाल साहब ये फरमाइएगा, आपका ये कहना है कि अकेले रह जाएंगे, ये कैसे अकेले रह जाएंगे? आज का दिन इन्हीं को नहीं, आज आपकी कामयाबी का दिन है, बेसिकली आपके कहने का दिन है, इसलिए आपने अपोजिशन को तोड़ दिया सर, आपने अपोजिशन को तोड़ दिया और ये पूरी एक साजिश है। आई एम सॉरी, मैं माफी चाहता हूं, आप प्लीज सवाल पूछिए। सवाल ये है कि आप उनका डार साहब का ये कहना है कि ये धरने वाले अकेले रह जाएंगे। हाँ जी। तो कैसे रह जाएंगे सर? अभी तो सिर्फ एमकेएम गई है। ये पहले दिन से अकेले थे, ये तो सिर्फ एमक्यूएम ने तो अब वो मेहंदी के साथ जैसे ईद से पहले लेले के ऊपर ईद मुबारक लिख देते हैं, वो काम कर दिया। उन्होंने कहा ये तो खुद सारे टेंटेड हैं, ये कहां से टीओआर बना सकते हैं, इनको तो कमेटी में नहीं होना चाहिए। और वो जो बुलंदो बाग दावे बताए जाते थे कि जनाब बरतानिया में तो ऐसे होता है कि अगर कोई पासपोर्ट भी तेजी से बनाने की सिफारिश पकड़ी जाए तो वो इस्तीफा दे देता है इंटीरियर मिनिस्टर, और ये बड़े बुलंदो बाग दावे बताए जाते, कभी स्वीडन की मिसाल, कभी कौन से स्कैंडिनेवियन मुल्क की। तो अब माशाल्लाह आपके झूठ पकड़े गए हैं, आपकी न्याजी सर्विसेज पकड़ी गई है। आप तो 2015 तक उसको चला रहे थे, आपके खिलाफ केस निकल आए सारे, आपको क्या बात कर रहे हैं? तो आप इस्तीफा दे, में भी गल्फ स्टील मिल शामिल तो आप इस्तीफा दे, वो भी आप ज़हन में रखें। हमारा कोई नाम नहीं है, हमारा सवाल तो उसी से निकल आएंगे। आई एम सॉरी, प्राइम मिनिस्टर का बिल्कुल कोई ऑफशोर नहीं है, हम अब भी उस मौकफ पे कायम है, और उनका ना ही नाम आया पैनामा पेपर में। आप इनसे पूछिएगा कि वो किधर गए सारे बुलंदोबाग दावे कि बाहर पैसे ना इन्वेस्ट करो जी, आप पाकिस्तानियों को कहते हैं इन्वेस्टमेंट करें। उनकी अलीम खान के, उनके जहांगीर तरीन के, उनकी अपनी सिस्टर के लीमा खान के, उनकी छोटी बहन के, उनके अपने, वो सारा टब्बर ऐसे काम तो लगा जी, तो दूसरे को दर्श दे रहे हैं कि जनाब तुझे बिल्कुल नहीं करना। ये क्या, ये भी नहीं होना चाहिए। अच्छा ये फरमाइए कि इसहाक डार साहब को कैसे पता है कि ये सब चले जाएंगे और सिर्फ इमरान खान साहब या उनकी धरना पार्टी अकेली रह जाएगी? आपको सर नजूमी आप लोग? बिल्कुल भी नहीं जी, ये पहले दिन से पता था। कैसे पता था सर आप पहले दिन से? देखें जी, ये पीटीआई जो है इनका कोई वतीरा ही नहीं है सियासत का, इनका कोई रुझान ही नहीं है, उनकी कोई बैकग्राउंड ही नहीं है। ये चंद हवाई जहाजों वाले लोग जमा कर एस्टैब्लिश हो गया ना कि मुकमुका है आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, आपने इनको फंसा दिया। आप ऑपोजिशन की बात हमारे पे कैसे लगा रहे हैं जी? ये तो अजीब सी बात है, हम तो नहीं उनको डिक्टेट कर सकते ना, हम तो आ गए जवाब देने के लिए। जो उनके 7 सवाल थे, ये भी मैं आपको कहता चलो, कहते हैं मैं आपके नेक्स्ट सेगमेंट में पढ़ के सुनाऊंगा एक और बताऊंगा मियां नवाज शरीफ साहब ने कहां जवाब दिया। उससे पहले हमने खुद जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे जो 7 सवाल थे उन्होंने जवाब दिए, किसी एक का भी। वसाल साहब को शामिल करना, वसाल साहब शामिल करना। वसाल साहब ये फरमाइएगा कि सर ये एमकेएम क्यों चलेगी सर आपको छोड़ के दोबारा? और एतजाज अहसन साहब बार बार ये कह रहे हैं कि वापस आ जाएंगे, आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि एमकेएम वापस आ जाएगी? नहीं देखें, एमक्यूएम को तो इस तरीके से नहीं जाना चाहिए जिस तरीके से गई है, और मेरे ख्याल में जो मेरी सोच है ये वापस आ जाएगी। क्यों आ जाएंगे सर? नहीं देखें, जाहिर है किसी से इनकी भी बातें हुई होंगी, किससे बात हुई? किसी से भी हुई होंगी, मतलब मेरे ख्याल में नवाज लीग से हुई होंगी। ओके, आपका ख्याल ये कि इनको नवाज लीग के तोड़ा? पार्टी देखें, ये तो अपनी तरफ से फुल कोशिश कर रहे हैं कि अपोजिशन को तोड़ने, इन्होंने ये नहीं होगा, जो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एमकेएम को तोड़ लिया, अपने साथ शामिल कर लिया, ये कहना चाह रहे हैं लोग हैं वो भी आ जाएंगे। और देखिए चौधरी साहब ये गलत बात कर रहे हैं वसान साहब जो है ना, मुझे बताएं जब मियां साहब को शामिल करना है, उनको भी बोलना है। ये मुझे ये बताएं 9 बिलियन जो सऊदी अरब ने उन्होंने ये कहां से आते उस तरह? जी मियां साहब जी फरमाइए। मुझे सब बात करने का बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि आप वापस आ जाएंगे। सर वो मैं अब क्या कह सकता हूं, उनका कॉन्फिडेंस उनके साथ है, वो माशाल्लाह
बड़े पोस्चर के मालिक हैं, बड़े वकील हैं मुल्क के, उनकी अपनी कोई सोच होगी, लेकिन लेट मी क्लियर वन थिंग, ये जो कहा जा रहा है कि हम किसी को कोई बंद गली में ले गए, तो मैं एक बात वाजे करता चलूं, अल्ताफ भाई कभी किसी को गली में नहीं छोड़कर आते, बल्कि हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, जो बात है। लेकिन जहां मौकफ की तब्दीली नजर आए तो अपने मौकफ पर हमेशा MQM कायम रही, अल्ताफ भाई हमेशा कायम रहे। और ये कहना कि हमने किसी मुकमुका का हिस्सा बने, पार्टी के मौकफ में आई या PTI के मौकफ में आई? सर कहां हुई? सर देखिए ये हालात से चीजें बहुत सी जाहिर होती हैं। पीपल्स पार्टी में या PTI? चौधरी साहब देखिए, जब आप किसी मीटिंग का, किसी प्रोसेस का, किसी भी ग्रुप का हिस्सा बनते हैं तो तभी आपको बहुत सी चीजें सामने वक्त के साथ साथ आती हैं और किसी स्टेज पर आप समझ लेते हैं कि आया ये मेरे हक में बेहतर है इसके साथ कंटिन्यू करना या इसको कट कर देना। मैं समझता हूं गलत रास्ते पे चलने से बेहतर यह है कि आप रास्ता तब्दील कर लें। हमने एक मौकफ को देखते हुए अपना जो हमारा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये जो पनामा का मामला है ये हमारा नहीं है। करेंगे कि आपका ख्याल यह है कि आप उस रास्ता गलत है, ये कैसे महसूस कर लिया आपने अपोजिशन का रास्ता गलत है, और अगर ये गलत है तो दुरुस्त रास्ता क्या है? छोटे ब्रेक के बाद आप होते प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मियां साहब ये फरमाइएगा कि आपने कहा कि आपको अंदाजा हुआ कि ये गलत रास्ते पे चल रहे हैं, तो सर आपको कैसे अंदाजा हुआ कि ये गलत रास्ते पे चल रहे हैं और सही रास्ता क्या है सर अपोजिशन के लिए? क्लियर वन थिंग, मैंने ये नहीं कहा कि ये गलत रास्ते पे चल रहे हैं या सही रास्ते पर चल रहे हैं। मैंने आपसे ये कहा कि रास्ता बदल लिया जाए। मैं अपनी बात कर रहा हूं जो हम समझ रहे हैं कि अगर इस रास्ते पे चलते हुए हमारी आवाज नहीं उठ रही, दूसरा वक्त साबित करेगा कौम के सामने कि जो कुछ ऑपोजिशन ने अभी तक किया वो सही है या गलत, ये बाद में वक्त साबित करेगा। मैं बार बार रिपीट करता चलूं, ये गलत है ना, तो इसलिए आपने छोड़ दिया इनको। अगर ये सही होते तो आपको देखिए ये आप कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। आप मेरे अल्फाज सुन लीजिए, जो मैं अपनी बात कर रहा हूं कि जो हमारे साथ हुआ, जो हम कहते आए इतने दिनों में ऑपोजिशन के तमाम लोगों से, उसकी आवाज नहीं उठाई गई। हमारा मौकफ यही है मेन जो है। दूसरी बात यह है कि जब हम बात करते हैं पनामा लीग की, जिस पर ये लेकर आ रहे हैं, तो उसमें तो चंद पार्टियां और जो लोग शामिल हैं वो उनका मामला है। हम तो कह रहे हैं कि अब जब हम करप्शन की बात कर रहे हैं, पूरे मुल्क की करप्शन की, तो करप्शन के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है, और जो कि जिम्मेदारी है इस वक्त में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की भी और साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की भी, कि जिस तरीके से इस वक्त में 3 चीफ जो है मुल्क में वो काम कर रहे हैं, उनको चाहिए कि तीनों चीफ मिलकर बैठकर अगर कानून साजी की जरूरत है कानून साजी करें। ये गलत रास्ता है। दुरुस्त रास्ता ये है कि आर्मी चीफ को और चीफ जस्टिस साहब को नोटिस लेना चाहिए और दोनों को मिलकर इनका रास्ता ठीक करना चाहिए। और चीफ नहीं सर, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो भी साथ बैठें और अगर कानून साजी की जरूरत है कानून साजी करें, लेकिन सिर्फ पनामा लीग की बात ना करें, बल्कि जो मुल्क में जहां जहां जिस तरह की करप्शन हुई है उसको ठीक करने की बात की जाए। हमारा सिर्फ मौकफ ये है। लेकिन अब जब ये हमने कल के मामला में देखा, 1947 से स्टार्ट करें, बैंक डिफॉल्टर्स को भी पकड़े, चोरों को भी पकड़े, उसको ठीक करना चाहिए। अगर बेईमान तमाम लोगों को पकड़ें, इसका मतलब आपका मौकफ या आपका सही रास्ता वो है जो हुकूमत का सही रास्ता है इस वक्त? चौधरी साहब नहीं, ये देखिए ये आप कह रहे हैं, और आप अगर उस तरफ लेकर जाए, मैं फिर वाजे करता चलूं, मेरे नॉलेज में है ये चीज, बिल्कुल मैं वसूख से ये कह रहा हूं, अगर कहीं पर यह कहा जाए कि हमसे किसी ने राब्ता किया या हमने किसी से राब्ता किया जिसकी बिना पर हम ये कर रहे हैं, ये कतई मुनासिब नहीं है, ऐसा बिल्कुल कहीं नहीं है। हम फिर वही बात बार बार करते आएंगे कि जो कुछ MQM के कारकुनान के साथ होता रहा। आपने देखा होगा मौलाना फजलुर रहमान साहब। चौधरी साहब मुझे इजाजत दीजिएगा कि आप, चौधरी साहब मैं माजरत से इजाजत चाहूंगा, मैं चलूंगा। KPK भी आपसे निकल रहा है, KPK भी आपसे निकल रहा है। देखिए चौधरी साहब, मैंने आगाज में आपके प्रोग्राम के कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने तकरीर करके और सवालात के जवाबात ना दे के अपने और अपनी जुमात की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। अब बात है कि किस तरह उन्होंने, कल आपने स्पीच सुनी हो तो उन्होंने कहा कि ये फ्लैट किस तरह मैंने खरीदे, 2005 में मिल बेच के और फिर मैंने ये अपार्टमेंट्स खरीदे, फ्लैट्स खरीदे। अब बात है कि ये फ्लैट कब खरीदे गए? ये जो 17 पार्क लेन पे जो 17 पार्क, सर वो तो इमरान खान को बता चुके हैं ना सर, वो दे चुके हैं ये सारी डिटेल।
ये बताना तो बार बार बताना चाहिए, कम से कम पार्लियामेंट में बताना चाहिए। उन्होंने खुद जो फोरम था वहां तो आपने बताया नहीं। उधर से भागे, उधर से आगे से सवाल होने थे ना। मैं तरीके से बात करनी चाहिए, मतलब मैं जो बात कर रहा हूँ आप उसको जरा सुनिए और समझने की कोशिश करें। जी अच्छा। आपने कहा कि हमने आज दानियाल अजीज साहब काफी मुस्कुरा रहे हैं और सर इनकी मुस्कुराहट की वजह आप है, आपने जो मेहरबानी की है। ये मेरे भाई है। नहीं सर नहीं, मियां साहब मेरे भाई ये 2 दिन पहले का भी अपना प्रोग्राम देख रहे हैं, उसमें तो परेशान लग रहे थे। आज ये रंग भी काफी लाल हुआ है इनका। जी जी जी, आप मरासा बोलिएगा, मरासा को बोलना दे। जी मरासा। देखिए चौधरी साहब, आपने कहा कि वॉकआउट किया या बाइकाट किया, मुत्तहिदा अपोजिशन का एक फैसला था। इमरान खान साहब स्पीच तैयार करके वो आए थे और स्पीच करने के लिए आए थे। सुने, हमारी पार्टी के अंदर से जो हमने कमेटी बनाई थी और जो अपोजिशन की मुश्तरका कमेटी बनी थी, उनका डिसीजन था, उन्होंने कहा कि अगर सवाल का जवाब ना मिला तो फिर पार्लियामेंट में बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी बहस मुबाहिसा होगा और बात आगे नहीं बढ़ेगी, एहतिसाब की तरफ नहीं जाएगी। ये फैसला हुआ था कि 2 मिनट तकरीर करेंगे सिर्फ खुशी शाह साहब। 2-3 मिनट का तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि वो तो पहले ही बैग पकड़ने शुरू हो गई थी शरीम मजारी। नहीं, शरीफ मजारी साहबा का तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। वो आधा मतलब ये खुशी शाह साहब सिर्फ शरीफ मजारी साहब की बात नहीं, सारे उठ के भागने शुरू हो गए। मैं बताऊं सही, चौधरी साहब, मैं आपकी सवाल सुन रहा हूं और आप बीच में से एक इधर-उधर जा रहे हैं, कोई तो बात नहीं होगी। बोले ना जी, बोले। देखिए, मुत्तहिदा अपोजिशन का फैसला था, हम उसी में, हम भी अपोजिशन में थे, हम भी एक जुमात थे, हम साथ निकल आए, बाइकाट की जो फैसला हुआ था। अब आते हैं कि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल कहा क्या है। खबर ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा, बेटी ने क्या कहा, दूसरी बेटी ने क्या कहा, साहबजादी ने क्या कहा और बेगम कुलसूम नवाज साहिबा ने क्या कहा था, वो अपनी जगह कहानी। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक और जिक्र कर दिया कि 2005 में अमीर बेच के हमने ये अपार्टमेंट खरीदे। अब ये खरीदे कब गए हैं? 1 जून 1993 को 17 पार्क लेन खरीदा गया, फिर 16 पार्क लेन जो लंदन का है वो 31 जुलाई 1995 को खरीदा गया, फिर 16A जो है 31 जुलाई 1995 को खरीदा गया, फिर 17A 23 जुलाई 1996 को खरीदा गया। अब इनका जवाब है। अब आते हैं। इन्होंने कहा कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब का तो नाम ही नहीं है, वो तो 2 साहिबजादे जो है उनका जिक्र है, मरियम नवाज का कल इन्होंने जिक्र नहीं किया। अब जब प्राइम मिनिस्टर साहब के असासों के ऊपर आते हैं जो उन्होंने जमा किया, नहीं उसका जवाब मैं आता हूं। नहीं, मैं आपके लिए नहीं बेटा, मैं आपको आता हूं ना। अच्छा, ये सिर्फ सवाल कर सकते हैं, इनको कोई सवाल नहीं कर सकते। मैं आता हूं, आप लोग जो हमारे 7 सवाल इनको हुए उसका किसी ने जवाब दिया? 100% सवाल के जवाब आप सुने तो सही ना। आपके सारी जमात के आप कहते हैं 1993 में, 1994 में, इन बातों से आप काम नहीं चाहिए, पार्लियामेंट में आके जवाब दें। वो कल आ रहे हैं पार्लियामेंट, वो कल आएंगे, बात करेंगे ना तो क्यों नहीं? उसकी वजह पता क्या है? जो बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर है उसके बारे में इन्होंने नाम रखा डॉजी डेव, तो आपको पता है पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है, निकाल के देखें, इनका नाम रखा क्लेप्टो खान। अच्छा सुने नहीं, क्योंकि उसने इतना बड़ी बात की है, इनका नाम क्लेप्टो खान, मुझे पता है, और ये नारे बात नहीं कर पा रहा, चीखने से कुछ नहीं होगा, चीखने से कुछ नहीं होगा, खान आ गया, कागज दिखा रहा हूँ, चीख रहे हैं, चीखने से कुछ नहीं होगा। कागज ऐसे हिलाने से जो है बाहर आके नहीं, आप पार्लियामेंट के अंदर बात करते हैं। अब सुनिए, रोक डाला हुआ था, ऐसे भागे हैं वहां से जैसे पता नहीं को वहीं हथकड़ियां लग जाएंगी। भागे नहीं है, सवाल के जवाब नहीं, क्या हो रहा था? सर वो अकेले नहीं के, चौधरी साहब अपोजिशन, नहीं वो बात नहीं है, पूरी अपोजिशन के। चौधरी साहब बात नहीं है, मुझे कंप्लीट करने में अपनी बात करूं। शाह का इंटरव्यू चल रहा है, अभी चल रहा है टीवी निजी चैनल्स पे, वो कसम खा के कह रहे हैं कि हमें शरीफ मजारी और इमरान खान ने मजबूर किया कि तुम 1 मिनट से ज्यादा तकरीर नहीं करोगे। पहले बैग पकड़ के जो बात ये जो हकायक हैं, इमरान खान तकरीर करने के लिए खड़े हुए। मुझे पता है, आप बताएं कि 34,000 पाउंड जो केस में इमरान खान हारा है वो क्यों नहीं डिक्लेयर किया इन्होंने? अब आगे देखिए, इन्होंने कहा कि 2 साहबजादों का तो जिक्र किया, साहबजादी का जिक्र नहीं किया। अब जरा प्राइम मिनिस्टर साहब के असासे हैं, ये मेरे नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा कि मेरे डिपेंडेंट में से कौन है? मरियम सफ्दर। उनके नाम की कितने की जायदाद असासी हैं? 2,48,15,526 के। ये प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कह रहे हैं। ये उन्होंने गिफ्ट किया ना, गिफ्ट दिया। आगे सुनिए, डिपेंडेंट के नाम मरियम नवाज का नाम लिखा हुआ है। फिर अभी आते हैं कि नेल्सन और नेस्कोल की जब बात होती है, सुनिए
सुनिए, पार्लियामेंट में क्यों नहीं करते? नहीं, पार्लियामेंट में करते। कल खान साहब आ रहे हैं, कल खान साहब आ रहे हैं, कल खान साहब आ रहे हैं, पार्लियामेंट में सवाल करेंगे, आपने जवाब देने, और कल आपकी स्पीच सुन के, कल प्राइम मिनिस्टर की स्पीच सुन के मजीद सवाल जन्म ले रहे हैं। कल इमरान खान अपनी एक्सप्लेनेशन नहीं एक्सप्लेनेशन देगा, एक्सप्लेनेशन देंगे, जैसे उन्होंने जवाब मांगा ये जवाब देंगे। ये क्या समझते हैं उससे से कुछ नहीं होगा, वॉकआउट कर नहीं हम वहां जवाब नहीं होगा, धन्यवाद साहब, उससे से कुछ नहीं होता। जहाज में फिर के सारी उम्र क्रिकेटिंग खेल के तो मुल्क को नहीं लूटा, मुल्क का पैसा नहीं लूटा, नहीं बनाई, अवाम का खून नहीं चूसा, चोरी 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 जमात का जो बंदा कहता है इस तरह शोर से प्रोग्राम नहीं होगा, शोर से प्रोग्राम। अब आगे शोर आप कर रहे हैं चौधरी साहब, नहीं चौधरी साहब, नहीं चौधरी साहब, पूरा तो करेंगे, वापस आऊंगा हम से बाहर आए प्राइम मिनिस्टर साहब किया कि नहीं है? प्राइम मिनिस्टर साहब की प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मुराद साहब ये फरमाइएगा, कल इमरान खान साहब कौमी असम्बली जा रहे हैं जी, और कल वो तकरीर करेंगे वहां पे जी। मैं अपनी बात और वो मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूं, अपने बारे में हकायत बताएंगे या वजीर आज़म के बारे में? दानियाल साहब ने शोर मचाया ताकि ये जो मैं चीजें दिखा रहा हूं ये मैं ना दिखा सकूं। मेरा भी टाइम इनको दे दीजिए, तो कोई तरीका नहीं है। नहीं, मैं बोलने तो दे, ये तीसरी दफा मुझे एक दफा नहीं, आप तो बीच में शोर शुरू कर रहे हैं, नहीं होता, आपको बारी मिली। फिर प्रोग्राम मुकम्मल हो रहा है, फिर ये तो ज्यादती है जी, हमें कंक्लूड करने का भी हक नहीं है। ये तो बड़ी ज्यादती है। आपने पूछा, ये बता दें इमरान शोर मचाने से क्या होगा? इस शोर मचाने से क्या होगा? पूरी दुनिया के अखबार कह रहे हैं कि मेरा प्राइम मिनिस्टर चोर है, मैं इसका क्या जवाब दूं? इसमें क्यों नहीं आप इनको मेरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर चोर है? नहीं, ये कोई बात कौन से अखबार में है? पूरी दुनिया में है। तो मेरे लीडर जो हमारे वज़ीर आज़म ये तो लगे हुए हैं, वाशिंगटन पोस्ट में है, खलीज टाइम्स में है, दुनिया के हर अखबार में क्या कह रहे हैं? मेरा प्राइम मिनिस्टर शो में इस तरह शोर शुरू मैं तो नहीं, कोई चीज नहीं हटाई, बिल्कुल कोई चीज नहीं हटाई। इस तरह लाइव चले। वो चौधरी साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी कि आपको कंसल्टेंट दूसरी ममालिक हायर कर देते, बच जाते। इस तरह कुछ नहीं होगा। पूरी दुनिया के अखबार कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब चोर है। मुझे सवाल करने दें। नहीं, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूंगा, वरना मैं इस तरह बोलने नहीं दूंगा। नहीं, आप जाति कर रहे हैं, आप जाति कर रहे हैं, आप डर रहे हैं। नहीं, मैं भाई आपने मुझे बोलने दिया नहीं। अब मैं भाई मैं ये कागज दिखाऊं, मैं अपनी बात करूं, फिर उसके बाद आपने कुछ करना है तो मैं चले जाऊं, मेरा भी टाइम ले लो। ये फैसला मैंने करना है। ये फैसला प्रोग्राम मेरा है, ये फैसला मैंने करना है। आप अपनी बात करें, आप अपनी बात करें। जो दूसरों का खून चूस रहे हैं उनकी बात करने तो दे। ओ भाई, चोरी जो उसने मैं कह रहा हूँ कि मेरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर खलीज टाइम्स कह रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहे हैं, हिंदुस्तान टाइम्स कह रहे हैं, वहाँ पे दुनिया के मुख्तलिफ अखबारों में वो जीनत बन रहे हैं। मुझे सारी जमात के ऑप्शन निकले हैं। जब तक ये बात करेंगे, हमारे लीडर ने क्या किया? कल आए ये फरमाइएगा कि आपने पूरी दुनिया में कहा कि तमाम अखबारात ने लिखा है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर चोर है, तो सर उन्हीं अखबारात ने इमरान खान की ऑफशोर कंपनी के बारे में भी लिखा है। उन्हीं अखबारों ने कहा, पाकिस्तान के अंदर एक अखबार में आया और इमरान खान के अपार्टमेंट का 1983 में पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि इमरान खान क्रिकेटर थे, वहां पे थे, उन्होंने फ्लैट लिया हुआ था। और इमरान खान ने क्या किया? फर्क क्या है? इमरान खान ने बाहर कमाई करके पाकिस्तान लेके आए और मेरे लीडर ने पाकिस्तान के अवाम का पैसा चोरी करके पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर लेके गए। वो किस तरह वो मैं बताता हूं वो किस तरह। कल नवाज शरीफ साहब ने कहा कि 2005 में मैंने मिल बैच के अपार्टमेंट लिए, मैं उसकी रजिस्ट्री आपको दिखाता हूं कि ये 93-94 में खरीदे गए। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी साझेदारी का जिक्र नहीं किया, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी साझेदारी का जिक्र नहीं किया। डिपेंडेंस में किसका नाम लिखा है? ये देखें जवाब नहीं दे रहा, मेरा टाइम आप खाते हैं। मरियम नवाज का नाम लिखा हुआ है। सुनिए, मरियम नवाज के नाम दो तो डिपेंडेंट जो है उनके नाम पे दानियाल साहब, ये देखें दानियाल साहब, मसला ये है सर, मसला ये है दानियाल साहब कि इनकी बहुत सारी बातें दुरुस्त हैं, वो आपको माननी पड़ेगी और उनका जवाब आपको बहरहाल देना पड़ेगा। और अगर आप जवाब नहीं देना चाहते तो TRs किस लिए बनवा रहे हैं, जुडिशल कमीशन किस लिए बनवा रहे हैं? वो इसका मतलब ये है कि आप इनके एतराजात को मान रहे हैं तो तभी ये सब कुछ कर रहे हैं ना सर। तो ये सर एक गल्फ स्टील मिल का जो कल से इशू प्राइम मिनिस्टर साहब ने खोला है, अब सवाल यह है कि 1972 में उस गल्फ स्टील मिल के लिए पैसा कहां से आया था और कहां से कैसे पहुंचा था? हाँ बिल्कुल, वो उसमें जैसे कि मियां साहब ने कल बताया, ये सारा पेपर ट्रेल जितने भी इनके 7 सवाल थे उनका जवाब दे दिया। और जो हमारे 7 सवाल थे उसका आज तक कोई एक जवाब भी नहीं आया, जबकि सारे के सारे पैनामा पेपर्स वाले PTI में।
तो आप हमें ये काइंडली बता सवाल दें। तो मेरा फिर दोबारा वही है। अच्छा, गल्फ गल्फ स्टील मिल के लिए मैं गल्फ की बता रहा हूं, 1972 में पैसे कहां से गए थे? मैं आपको बताता हूं, उन्होंने गोशवारे दिए टैक्स के, दिए थे ना सर, जी। वो फिर वही तो मैं उसमें तो उसमें गल्फ स्टील मिल के आया हूं। सारी अमाउंट्स बताई सर, नहीं। गल्फ स्टील मिल का तो पहली मर्तबा इंकशाफ कल हुआ है। बिल्कुल भी उससे नहीं। पहले तो I'm था ही sorry, सर। नहीं, आपके अच्छा, कहाँ प्रोग्राम में हुसैन नवाज ने कहा, उन्होंने कहा हमने खरीदी जाके पुराने बिल्कुल जाके पार्ट बिल्कुल खरीदे। बिल्कुल, तो उसका जिक्र तो आया ना, तो आप ये तो ना कहना कि उसका पता ही नहीं है। किसी एहसासे में और कोई चीज छुपाई हुई किसी नहीं है। डेक्लेरेशन में नहीं है कहते सर। कि बड़े मियां साहब किसी- अमीर थे, कोई लेकिन चीज- 1981 कोई से चीज छुपाई हुई 94 तक नहीं। उनकी महान आमदन कितनी है? 22,600। कहते कि बड़े अमीर थे हमारे बड़े सर, ये मियां साहब। कब की बात है? ये 1981 से 1994 तक। 1981 में 22,000 बड़ी रकम थी। सुनिए, सुनिए, 1981 से सुनिए, वो बहुत बड़ी थी। वो तो अच्छा, अरबों का सर, जिक्र कर रहे थे, उस वो समय तो में अरबों का जिक्र ब्रांड कर रहे गाड़ी आई थे, थी सर, वो तो बड़े बड़े 1991 कारखानों का जिक्र कर रहे थे, वो तो महादात का जिक्र कर रहे थे, लेकिन 13 साल में उनकी आमदन कितनी है? अच्छा, ये जवाब दें का पार्लियामेंट में कल 2,74,000 एक साल की कमाई है नवाज शरीफ साहब की, लेकिन अपार्टमेंट किस तरह खरीद रहे हैं? बिलियंस ऑफ पाउंड्स, मिलियंस ऑफ पाउंड्स वो अपार्टमेंट खरीद रहे हैं। कह रहे हैं कि 2005 में भेजा, कहते कि 2005 में भेजा, खरीदा कब है? 93 में, 94 में, 95 में, 96 में भेज रहे हैं, 2005 में खरीद रहे हैं, 93, 94 में उस पैसों से। अब ये फरमाइएगा कि कल जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब नहीं, जाएंगे नहीं, तो ये सारी नहीं, चीजें उठाएंगे ना इमरान खान साहब ऐसे वहां पे? कल जब इमरान खान साहब कौमी असम्बली जाएंगे तो ये सारे नुक्ते उठाएंगे वो। जरूर। तो कल क्यों नहीं अच्छा, उठा? जब प्राइम मिनिस्टर सामने था बैठे हुए, बिल्कुल सामने तो थे। आपको प्राइम मिनिस्टर कल- सवाल कल क्या हुआ? कल तो प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, दूसरे तो सवाल किससे पूछेंगे आप? मेरी आप सुन ले, दूसरे सवालों ने जन्म ये हवा में लिया। गोली कल चलाई। हुआ था, तमाम अपोजिशन का मुश्तरका फैसला हुआ था, उस पर तहरीक इंसाफ ने मनवान उसको कबूल किया, हम भी बाहर आए और उससे मजीद सवालात ने जन्म लिया। प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच करके अपने आप को मजीद एक्सपोज कर दिया, अपनी वसान साहब ये जमात को मजीद फरमाइएगा, मुकाबले डाल दिया। क्यों बात की इन्होंने? वसान साहब ये फरमाइएगा, ये आपने फैसला किया था कि 2 मिनट बाद उठ के चले जाएंगे या इमरान खान साहब ने कहा था आपको? नहीं, ये हमने नहीं किया था। ये मुख्तलिफ जो पार्टी जो लीडरान साहब थे उनकी जो मीटिंग थी सुबह से 10 बजे से, इमरान खान साहब उसमें नहीं थे। हाँ, नहीं, इमरान खान की पूरी पार्टी थी, सारे लोग थे। ये नहीं था, ये इसलिए नहीं था, इसलिए तय था कि अगर 7 इन क्वेश्चनों का जवाब देंगे तो हम बैठेंगे, उनसे क्वेश्चनिंग करेंगे, अगर नहीं दिया तो हम उठ के चले जाएंगे। इसलिए हम असेंबली का माहौल खराब नहीं करना चाहते, इस वजह से। और कल जो माहौल खराब होगा उसकी जिम्मेदारी नहीं, आपकी कल भी खराब नहीं होगा, कल इनको जवाब देना दानियाल है। साहब, दानियाल इन्होंने ऐसा कुछ बता दिया है, उसमें इतने सर, क्वेश्चन आप कल इमरान खान साहब की तकरीर सुनेंगे, देना होगा, उनको आना होगा, सवाल करने की इजाजत देंगे, होगा। मौका देंगे उनको। हम तवक्को करते हैं चौधरी साहब के जो पीटीआई माशाल्लाह रिकॉर्ड होल्डर है पनामा पेपर के हवाले से, इनके तमाम मेंबरान के उसमें से बकायदा किसी का बराह नाम नहीं आया पनामा पेपर्स बकायदा में। बराह रास्त मेरे वजीर आजम का नाम आया है। और उनके हम देखना चाहेंगे कि दुनिया इसके कह रही क्या है। जवाब आते हैं। ओके, वक्त खत्म हो गया। मैं चारों मेहमानों सिर्फ का सवाल शुक्रिया पूछने का गुजार हूं, टाइम गुजर गया गुफ्तगू सुनी। फैसला आप बहरहाल खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।